ओके, सो प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया और जाना कि रिलेशनशिप्स क्या हैं। रिलेशनशिप्स पे हमने देखा कि इज़ आ रिलेशनशिप है हमारे पास जिसको हमने परफॉर्म किया। तो लाइन टू लाइन जितनी वीडियोस हैं वो तमाम मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ब्लॉग पे, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी फ्रीली। आप कोड भी वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे एज़ यूजुअल, जिस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट के होते हैं। तो अब हमें समझना है कि रिलेशनशिप में हमारे पास हैज़ अ रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, प्रीवियस सेशंस तक हमने इनहेरिटेंस देखा और इनहेरिटेंस पे हमने ये समझा था कि इज़ आ रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि स्ट्रांगली टाइप से क्या मुराद है, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। अब हमें फोकस करना है कि हैज़ अ रिलेशनशिप क्या है और इस हैज़ अ रिलेशनशिप में एसोसिएशन क्या चीज़ है, एग्रीगेशन क्या चीज़ है और कॉम्पोजिशन क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें जानना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसोसिएशन क्या है। तो एसोसिएशन इज अ हैज़ अ रिलेशनशिप टाइप ऑफ द रिलेशनशिप। एसोसिएशन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस यूजिंग थ्रू देयर ऑब्जेक्ट्स। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो हमारे पास रिलेशनशिप बन रही है उसमें हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान रिलेशन बना रहे हैं। कैसे बन रही है वो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में भी आएगा। एसोसिएशन रिलेशनशिप कैन बी वन ऑफ वन, वन ऑफ मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। दीज फोर्स में से कोई भी एक रिलेशन के टाइप्स हो सकती हैं एसोसिएशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू क्लासेस, देन दीज टू क्लासेस आर सेड टू बी अ हैज अ रिलेशनशिप इफ बोथ ऑफ दीज एंटिटीज शेयर ईच अदर ऑब्जेक्ट फॉर सेम वर्क। यानी अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं तो हमको कह सकते हैं कि दो क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हैज़ अ रिलेशनशिप है इस बेस पर कि वो अपने इंस्टेंस को, अपनी वैल्यूज़ को ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर शेयर करें एट द सेम टाइम। दोनों एक सेम टाइम पर ए जो है वो बी पर अपनी चीज़ों को शेयर करे और बी ए पर अपनी चीज़ों को शेयर करे। दे कैन एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर डिपेंडेंसीज और बोथ हैव देयर ओन लाइफ टाइम। यानी एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, और साथ ही साथ दोनों की अलग अलग सेपरेट लाइफ्स हो जिसके जरिए से वो अपनी सेपरेट वर्किंग कर सकें। इसको सिंपलेस्ट वे में आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास एक क्लास है एड्रेस का और एक क्लास है स्टूडेंट का। ठीक है, तो हर स्टूडेंट के एड्रेस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट का एड्रेस नहीं लिखा हुआ हमारे पास तो वो स्टूडेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन के अंदर एसोसिएशन के अंदर हम दो क्लासेस के दरमियान ऑब्जेक्ट बेस्ड रिलेशनशिप बनाते हैं और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते और ऑब्जेक्ट के जरिए से अपनी चीज़ों को एक दूसरे क्लास में शेयर कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल पे अगर आप देखो तो अगर मैं एक क्लास बनाऊं स्टूडेंट के नाम से तो स्टूडेंट की आईडी हो सकती है और स्टूडेंट का नेम हो सकता है। तो नेम, स्टूडेंट हैज़ अ नेम एंड स्टूडेंट हैज़ द आईडी ऑल्सो। इसी तरह से आप न्यू कीवर्ड के जरिए से भी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं दो क्लासेस के दरमियान। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बहुत आसान से एग्जाम्पल पे दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी कि ये दोनों एग्जाम्पल्स जो नीचे लिखी गई हैं उसका क्या मतलब है। देखिए, एक सेपरेट प्रोजेक्ट मैंने बनाया है और ओप्स 4 के नाम से सारी चीज़ें ब्लैंक हैं। मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पर आकर। मैंने एक क्लास बनाया जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, क्लास ए, ठीक है, और इसी तरह से क्लास बी। ठीक है, आप मज़ीद आसान करना चाहें तो मीनिंगफुल वर्ड कर दें, तो मैं इसका नाम स्टूडेंट कर देता हूँ। ये क्लास है। इसके अंदर आने के बाद मैंने कहा स्ट्रिंग st नेम एंड इंटीजर st id। तो इस वक्त अगर आप एसोसिएशन देखें तो इस वक्त एसोसिएशन ये है कि स्टूडेंट हैज़ अ नेम, स्टूडेंट हैज़ दी आईडी। यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज या दोनों वेरिएबल्स इस वक्त इस क्लास के साथ रिलेट हैं, रिलेशनशिप में मौजूद हैं। दूसरी रिलेशनशिप का टाइप कीवर्ड के जरिए से ये है कि मैं यहां पर इनहेरिटेंस नहीं करूंगा, यानी इस क्लास को इसके साथ इनहेरिट नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसके इंस्टेंस को यहां पर बना सकता हूं। कैसे? देखो, मैंने यहां पर इस स्टूडेंट के इंस्टेंस को यहां पर बनाया OBJ के जरिए से, न्यू कीवर्ड, एंड दैट्स इट। तो इस वक्त जो चेंजिंग मैं क्लास ए के अंदर करूंगा यानी स्टूडेंट के अंदर, उसका इफेक्ट बी पर नहीं पड़ने वाला अनटिल एंड अनलेस मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज ना करूं। ठीक है ना? तो मैं अपने नीड के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट से जो चीजें चाहे यूज कर सकता हूं। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डिपेंडेंट नहीं है, विदाउट डिपेंडेंसीज इसमें चीजें चल रही हैं, यानी क्लास ए बी पर बेस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आता हूं, मैंने एक और वेरिएबल बनाया मार्क्स के नाम से। अब देखें, जब मार्क्स के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया तो किस क्लास बी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैंने क्लास बी को एक्सटेंड कर दिया स्टूडेंट के साथ, जैसे कि हम प्रीवियस सेशन पे उसमें देख चुके हैं,
इनहेरिटेंस में कि जब भी मैं किसी क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करता हूं, अब मैं जब भी इसमें चेंजिंग करूंगा क्लास बी में उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें मुझे एसटी नेम भी मिलेगा, एसटी आईडी भी मिलेगी और मार्क्स भी मिलेगा। लेकिन जब मैंने यहां पर एसोसिएशन को कंपोज करवाया बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो उसके जरिए से जो चीज़ें तुम कॉल करोगे वही चीज़ें यहाँ कॉल होंगी, उसके अलावा चीज़ें नहीं हो सकती। तो बाय यूजिंग सिंपल वेरिएबल आप अपनी क्लास से एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये था कि हम दूसरी क्लास में पहली वाली क्लास का इंस्टेंस बनाएं और उसके जरिए से चीज़ों को कॉल कर लें। मजीद आसान करने के लिए मैं इस लाइन को यहाँ ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हम उस वक्त तक मैथड कॉल नहीं कर सकते जब तक उस वक्त तक ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते जब तक हम मैथड की इनसाइड पे ना हो। तो मैंने मैथड तो बनाया नहीं था, तो मैंने एक मैथड बनाया पब्लिक वॉइड कॉलर, और इसके अंदर आने के बाद मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया, ओबीजे डॉट प्रेस कर रहा हूँ। देखें मार्क्स, आईडी, नेम, इनमें से जो चीज़ मैं कॉल करना चाहता हूँ मैं इसे यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ और उसके बाद इसे टर्मिनेट कर सकता हूँ। अब वो अलग बात है कि वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो एस आउट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एस आउट में भी ले आते हैं। और दूसरी बात फिर ये होगी कि इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें मेन मैथड में लेकर जाना होगा, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं कि एसोसिएशन क्या चीज़ है और किस तरह से वो ऑब्जेक्ट बेस एक दूसरे से चीज़ों को शेयर कर रही होती है। तो इस वक्त स्टूडेंट अपनी चीज़ें जो है शेयर कर रहा है क्लास बी में विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस, दैट्स कॉल्ड एसोसिएशन, ठीक है। अब चलते हैं हम एसोसिएशन के आगे फर्दर एग्जाम्पल में। इस एसोसिएशन के अंदर आप ये चीज़ देखते हो कि जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर स्ट्रांगली कपल्ड हैं या नहीं है, ये हमें समझना है। जब मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप्स में इन चीज़ों को कॉल किया तो ये दोनों वीक बाउंडिंग में है, यहाँ पर इनके दरमियान कोई स्ट्रांगली रिलेशन नहीं है, ठीक है। स्ट्रांगली रिलेशन से मुराद ये कि इनहेरिट होगा तो चीज़ें स्ट्रांगली एक दूसरे से रिलेट करेंगी। यहाँ पर मेरी मर्जी है, मैं जिस चीज़ को कॉल करना चाहूँ करूँ, जिसको चाहूँ ना करूँ। तो क्लास बी पर उसका कोई खासली इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है जब तक मैं ऑब्जेक्ट ना बनाऊँ। तो एसोसिएशन के अंदर दो चीज़ों के ऑब्जेक्ट बेस पर रिलेशन होते हैं और ये स्ट्रांगली कपल्ड नहीं होते हैं। अब दूसरी चीज़ इसके बाद हमारे पास आती है वो है एग्रीगेशन। यानी हमने सबसे पहले देख लिया कि एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन के डायग्राम के अंदर ही हमारे पास, इसमें अगर आप इमेज पे देखो यहाँ पर, तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, एग्रीगेशन, ठीक है। तो एसोसिएशन अभी हमने जान लिया कि ऑब्जेक्ट बेस्ड रिलेशन क्या है। अब इसी की एग्जाम्पल एग्रीगेशन है। सेम चीज़ एसोसिएशन एग्रीगेशन पर है, लेकिन ये कहती है कि ये वन वे रिलेशन लेकर आता है, ठीक है। यानी एक ही डायरेक्शन पर डेटा को फ्लो करेगा, ठीक है। इसको समझते हैं एग्रीगेशन क्या है। तो एग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन हैज अ रिलेशनशिप एज लाइक अ एसोसिएशन. Aggregation is a special form of the association. In association there is not any classes entity work as owner. ठीक है, कोई भी ऑनर नहीं होती. यानी अगर मैं ए को बी से इनहेरिट करूंगा तो ए इस वक्त पेरेंट बन गया तो मैं उसको ऑनर क्लास कहूंगा, तो यहां पर कोई भी ऑनर नहीं होगी. लेकिन बट इन एग्रीगेशन वन एंटिटी वर्क एज ऑनर. एक एंटिटी यहां पर वर्क ऑनर की तरह करती है. इन एग्रीगेशन बोथ एंटिटीज मीट फॉर द सेम वर्क एंड देन गेट सेपरेटेड. एग्रीगेशन इज अ वन वे एसोसिएशन. यानी कुछ देर के लिए ये दोनों क्लासेस मिलेंगी और एक इसमें एज लाइक का क्या इस्तेमाल होगा, एज अ ऑनर. जिस तरह से हम ए और बी के दरमियान जब इनहेरिट करते हैं तो ए पेरेंट परमानेंट होता है, लेकिन यहां परमानेंट नहीं होगा, कुछ देर के लिए वो पेरेंट रहेगा. एग्जाम्पल समझेंगे कोड के जरिए से भी बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टूडेंट एंड द एड्रेस क्लासेस. दो क्लासेस हैं. Each student must have an address, so the relationship between the class and a student will be has a. यानी student has a address, second student has a relation. इस तरह से multiple student के relation address के साथ हो सकते हैं. So but vice versa is not true. लेकिन जो उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं है उस स्टूडेंट के लिए. It is not necessary that each address contained by एनी स्टूडेंट. ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट का उसके साथ एड्रेस के साथ रिलेशन होगा. सो स्टूडेंट वर्क एज अ ऑनर एंटिटी. यहां पर स्टूडेंट क्या इस्तेमाल होगा भाई, एज अ ऑनर एंटिटी इस्तेमाल होगा. दिस विल बी एग्रीगेशन रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. तो इस तरह से ये दो क्लासेस के दरमियान जो रिलेशन होगी ऑब्जेक्ट बेस, वो क्या कहलाएगी, एग्रीगेशन कहलाएगी. अब इस एग्रीगेशन को समझने के लिए हम कोड पर आते हैं और यहां पर हमें बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी. तो मैं सबसे पहले तो इस कोड को यहां पर कमेंट करता हूं, स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक स्लैश. अब हम टॉप पर आते हैं. तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूं एड्रेस के नाम से. सही है. एड्रेस के अंदर कुछ चीज़ें लेकर आते हैं हम. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंटीजर स्ट्रीट नंबर
string city and then string country. That's it. उसके बाद मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं ताकि जब मैं एड्रेस का इंस्टेंस बनाऊं तो उसमें वो तमाम वैल्यूज पास हो सकें. तो मैंने लिखा पब्लिक एड्रेसेस. तो मुझे यहां पर पैरामीटर्स के साथ वो वैल्यू देनी होंगी. तो मैंने यहां पे लिखा इंटीजर कॉमा स्ट्रीट नंबर कॉमा स्ट्रिंग सिटी कॉमा स्ट्रिंग कंट्री. उसके बाद बॉडी में आने के बाद मैंने कहा दिस डॉट स्ट्रीट नंबर इक्वल टू स्ट्रीट नंबर, दिस डॉट सिटी इक्वल टू सिटी एंड दिस डॉट country equal to country. That's it. That's a very simple class of address. These contain different kind of the parameters of the each student. Then I'm going to write another class by student. अब इस स्टूडेंट के अंदर हम इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को टारगेट करेंगे ना. इस स्टूडेंट का नाम ये है, जिसकी आईडी ये, उसके एड्रेस ये होंगे. तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई. इसमें मैंने कहा स्ट्रिंग st नेम देन इंटीजर st id. अब मैं स्टूडेंट की वो बना रहा हूँ कंस्ट्रक्टर. तो मैंने स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पब्लिक स्टूडेंट और उसके बाद बॉडी बना दी. अब हमें यहां पर समझना है कि मैं एग्रीगेशन परफॉर्म किस तरह से कर सकता हूं बाय यूजिंग इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट. इसके लिए हम इस स्टूडेंट क्लास के अंदर इस एड्रेसेस क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे. मैंने इसका नाम रखा, एड्रेसेस क्लास को कॉल करने के बाद मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल ADDRE. आप कुछ भी रख सकते हो. तो इस वक्त ADDRE जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है हमारे इस एड्रेस क्लास का. ये जहां पर जो काम किया गया है इट्स कॉल्ड एग्रीगेशन. ठीक है, ये एग्रीगेशंस यहां पर परफॉर्म हो रही है बाय यूजिंग इंस्टेंस. अब मैं इस एग्रीगेशंस को इन दो पैरामीटर के साथ इस्तेमाल करूंगा. इस वक्त मैं पब्लिक स्टूडेंट में मौजूद हूं और स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए मैं इन दो वेरिएबल्स को यूज करूंगा. तो मैंने कहा स्ट्रिंग st नेम, दैट्स इट. उसके बाद मैंने लिखा इंटीजर st id. तो ये तो दो कंस्ट्रक्टर इनके हो गए, लेकिन तीसरा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का हमारे पास इस एड्रेस का होगा जो इन तमाम को एक्सेस कर सके. इन तमाम को एक्सेस करना चाह रहे हैं ना एग्रीगेशन के थ्रू. तो अब मैं यहां पर इसका नाम लिखूंगा एड्रेस एड पैरामीटर. इस वक्त एड्रेस क्लास का नाम है और एड जो है वो पैरामीटर नेम है. जब मैं इसे कॉल करने लगूंगा ना तो मैं कहूंगा दिस डॉट st नेम इक्वल टू st name, this dot stid equal to stid and then this dot ये एड्रेस, ये जो ADDR है, ADDR अभी हमने एग्रीगेशन का नाम दिया. मैंने कहा जो एग्रीगेशन वैल्यू है ना वो इस पैरामीटर वैल्यू के बराबर हो जाए जो मैंने ऐड के लिए इस्तेमाल किया. अब हम इस ऐड के जरिए से जब इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो इन फ्यूचर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेंगे. ओके, तो स्टूडेंट की स्पेलिंग को हम यहाँ पर ठीक करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर रेडी हो चुका है. अब एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट पे ही हमारा फोकस है. तो मैंने यहाँ पर एड्रेस का रेफरेंस बनाया और इस वक्त यहाँ जो एड्रेस है वो एज अ पैरामीटर नेम है. इस पैरामीटर नेम को हमने ओरिजिनली अपने रेफरेंस के बराबर कर लिया. जिस तरह से हम यहाँ पर करते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो इस वेरिएबल के बराबर है, ये जो वेरिएबल है वो इस वेरिएबल के बराबर है और ये इसके. तो इसी तरह हमने यहाँ पर ADD को इस एड्रेस रेफरेंस के बराबर कर दिया. अब हम एग्रीगेशंस के कॉन्सेप्ट पे स्टूडेंट का इंस्टेंस बनाएंगे, एड्रेस का इंस्टेंस बनाएंगे और उस एड्रेस के इंस्टेंस को एड्रेस में स्टूडेंट में पास कर देंगे. देखिएगा, मैंने एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया OBJ के नाम से, न्यू एड्रेस. अब यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल के साथ स्पेस करूंगा तो मुझे ये तमाम पैरामीटर्स की वैल्यू देनी है. मैंने एंटर पास किया तो स्ट्रीट नंबर इंटीजर वैल्यू है, मैंने 11 लिख दिया. उसके बाद स्ट्रिंग पे सिटी है, मैंने यहाँ पर लाहौर लिख दिया और यहाँ पर मैंने मुझे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है और यहाँ पर हम पाकिस्तान लिख देते हैं. ठीक है, तो जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी एड्रेस के जरिए से वो हमने दे दी. अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट का इंस्टेंस बनाना है. वाज़ेह है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं है, इस वक्त मैं एग्रीगेशन के थ्रू रिलेशनशिप बना रहा हूँ.
मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब लास्ट में देख रहे हो यहाँ पर ओबीजे लिखा आ रहा है, ये ओबीजे एक्चुअली ये है, ठीक है। इस ओबीजे को हमने यहां पास किया, लेकिन यहां पर क्या क्या रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी दे दी मैंने 4562। उसके बाद सॉरी स्टूडेंट नेम है, तो यहां पर मैंने नाम दे दिया फहद। यहां पर आकर हमने 4562 लिख दिया और इसको यहां पर टर्मिनेट कर दिया। अब विथ ईज मैं तमाम वेरिएबल्स को कॉल करके डिस्प्ले करवा सकता हूं। तो मैंने एस आउट के अंदर सबसे पहले लिखा obj1 डॉट। तो आप देख रहे हो obj1 डॉट के जरिए से मैं एड्रेस, sdid और नेम तीनों को कॉल कर सकता हूं। इसी तरह से मैं obj के जरिए से बाकी तीनों चीजों को भी एक्सेस कर सकता हूं। तो आप देख रहे हैं इनहेरिटेंस यूज किए बगैर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को यहां पर obj1 के अंदर एक्सेस कर लिया है। तो ये रहा obj1, इसमें एड्रेस भी मौजूद है, आईडी भी मौजूद है और नेम भी मौजूद है। तो एक एक करके तमाम चीजों को कॉल कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर एड्रेस को कॉल किया। जब ये एड्रेस को कॉल किया तो इसका क्या मतलब है, दिस वन, यही मतलब हुआ ना भाई, जब मैं एड्रेस को कॉल कर रहा हूं तो ये सारी चीज है। तो लेकिन इस वक्त तो मैंने एक ही दफा यहां पे लिखा है, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको सिर्फ बिल्ड कर दिया। देखें तो इस वक्त एड्रेस रिटर्न हो रहा है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है किसी मेथड के अंदर वैल्यू तो लिखी नहीं गई है ना उसको, ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉल करने का एक तरीका है। तो अब मैं इसको मजीद मीनिंगफुल करने के लिए एक एक करके चीजें कॉल करता हूं। तो पहले मैं कॉल करता हूं ओबीजे की तमाम चीजें। तो मैंने लिखा ओबीजे में सबसे पहले चीज थी हमारे पास स्ट्रीट नंबर, मैंने उसे कॉल किया। उसके बाद है सिटी, तो मैंने इसे कॉपी करता हूँ फिर, तो यहाँ से कर दिया मैंने सिटी। उसके बाद मैंने कर दिया इसे कंट्री। फिर इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं, तीन चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम आते हैं obj1 पर, और obj1 के ज़रिए से अब हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को कॉल कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी। तो ये तीन वैल्यू हमारी ऑलरेडी कॉल हो चुकी हैं विथ रेफरेंस, और उसके साथ ही साथ हम दो बाकी चीज़ों को भी कॉल कर लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट1 से आईडी और नेम, और उसके बेस पे मैंने प्रोग्राम रन किया। तो आप देख रहे हैं कि विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट के ज़रिए से मैंने पहली क्लास की भी चीज़ों को कॉल कर लिया और दूसरी क्लास की चीज़ों को भी कॉल करके एट लास्ट मैं रेफरेंस यहाँ पर रिटर्न करवा पा रहा हूँ अपने पहली क्लास के ज़रिए से। तो इस तरह से हमने दूसरे पार्ट में देखा इसी सेशन पे कि एसोसिएशन क्या है, और उसके बाद एग्रीगेशन को किस तरह से रेफरेंस के ज़रिए से हम हैंडल कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर करके देखा। अब तीसरा पार्ट एग्रीगेशन के बाद हमारे पास आता है जिसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन को समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन इसमें हमें तीसरी चीज़ देखनी है, वो है पार्ट ऑफ। क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था इज अ रिलेशनशिप इनहेरिटेंस में, उसके बाद हमने हैज़ा में देखा एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन। तो एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन बोथ आर सेम, वी हैव ऑलरेडी सीन। डिफरेंस ये है कि एग्रीगेशन में वन वे होता है, एसोसिएशन में मल्टीपल वे हो सकता है, यानी वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी एंड सो ऑन। जबकि कॉम्पोजिशन हमारे पास जो है वो यहां पर पार्ट ऑफ रिलेशनशिप को जाहिर करता है। अब पार्ट ऑफ रिलेशनशिप को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वीकली कपल्ड एंड स्ट्रांगली कपल्ड क्या होते हैं। देखो अभी तक हमने जो भी काम किया है वो वीकली कपल्ड है, यानी कोई चीज दूसरे पर इस तरह से बेस नहीं कर रही है कि अगर मैं एक चीज को हटा दूं तो दूसरी चीज मुतासिर होगी। लेकिन कॉम्पोजिशन के अंदर सारी चीजें एक दूसरे पर बेस करती हैं। अगर एक भी चीज आप हटा देंगे तो दूसरी चीज उसके साथ कपल्ड नहीं हो पाएगी, रिलेशनशिप नहीं बना पाएगी। Composition is a part of the relationship. Simply composition mean use of the instance variable that are the reference to other object. In composition relationships, both entities are interdependent of each other. For example, engine is a part of the car, heart is the part of the body. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो composition पे relationship बन रहा है वो दोनों पर क्या हो रहे हैं, each other पे depend कर रहे हैं ना, interdependent है। जबकि अभी हमने aggregation में देखा था कि वो एक दूसरे पर dependent नहीं थे, जिसमें आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि इंजन इज द पार्ट ऑफ द कार या हार्ट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कार एंड इंजन। इंजन इज द पार्ट ऑफ द ईच कार एंड बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे पर बेस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक कार है ऑडी की, तो इस ऑडी के कार के साथ जो रिलेशन बन रहा है फर्स्टली वो कार का है। तो कार, ऑडी इज द टाइप ऑफ द कार, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां जो रिलेशन है वो टाइप ऑफ है, सही है। जबकि यहां जो रिलेशन बनेगा इंजन के साथ, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि इंजन का रिलेशन हैज पार्ट ऑफ पे होगा और यहां पर टाइप ऑफ होगा।
तो मैं कह सकता हूं इंजन इज द पार्ट ऑफ ऑडी। तो ये रहा पार्ट ऑफ रिलेशनशिप और ये रहा टाइप ऑफ द रिलेशनशिप। तो ऑडी टाइप ऑफ द कार है और इंजन इज द पार्ट ऑफ द ऑडी है। अगर मैं ऑडी की कार से इंजन निकाल दूंगा तो कार नहीं रहेगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, बेस कर रहे हैं। और अगर आप इंजन एक जगह रहने कार को रिमूव कर दें तो वो कार भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट चीजें हैं वो रिलेशनशिप में कॉम्पोजिशन कहलाते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को जो मैंने यहां पर बनाया है कार और इंजन के दरमियान, अब हम इसे देखते हैं कि कॉम्पोजिशन के जरिए से ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व हो सकती है। तो सेम स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन हम फाइनल करेंगे अपनी क्लास को, यानी परमानेंट कर लेंगे कि इट कैन नॉट बी चेंज फर्दर। तो मैं कोड पे वापस आता हूं और अपने कोड को जो हमने यहां पर काम किया है मैं इसको कमेंट करूंगा, ठीक है। और यहां जो कोड है उसे भी हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं कि ये काम किस तरह से किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले तो मैं एक क्लास बनाता हूं इंजन के नाम से, ठीक है ना। इंजन के नाम से मैंने एक क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद मैंने इसमें एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड वर्किंग, और इसके अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया एस आउट के जरिए से कि इंजन इज वर्किंग। सही, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद हम इस क्लास से बाहर आ जाते हैं। फिर मैंने एक दूसरी क्लास बनाई कार के नाम से, और कार के अंदर आने के बाद इससे पहले मैं अपनी क्लास को पता है क्या कर देता हूं, फाइनल करने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी इंस्टेंस के साथ फाइनल करते हैं वेरिएबल के साथ, तो इट कैन नॉट बी चेंज फर्दर, वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। एक वेरिएबल फाइनल इंटीजर ए बनाया मैंने, अब मैं उसको ए की वैल्यू को 1 से 2 करना चाहूंगा, नहीं कर सकता, मैं रिजर्व्ड हो गई। तो यहां पर कार को फाइनल करने का मतलब यह है कि जो चीजें कार में बता दी गई हैं वो बाद में चेंज नहीं हो सकती, निकल नहीं सकती। इंजन का ताल्लुक कार के साथ स्ट्रांगली है ना, मैं निकालना नहीं चाहता, उसको वीक नहीं करना चाहता, तो मैंने यहां लिखा। अब मैं यहां पर आने के बाद क्या करूंगा, मैं अपने इस इंजन का रेफरेंस वेरिएबल यहां बनाऊंगा ना। तो इसके लिए मैंने लिखा यहां पर फाइनल और साथ ही साथ प्राइवेट भी। तो मैंने लिखा प्राइवेट फाइनल इंजन इज इंजन हमारी क्लास का नाम है, ये रेफरेंस वेरिएबल नेम हो गया। फाइनल के जरिए से हम नाम चेंज नहीं कर सकते, प्राइवेट एक्सेस बाउंड्री को डिफाइन कर रहा है कि भाई इस क्लास से बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद मैंने दोबारा से इंजन को डिफाइन किया। तो मैंने कहा इंजन इज इंजन, और अब मैं कार का, अच्छा अब यहां पर एरर पे देखोगे ना तो ये शो करेगा आपको कि वेरिएबल इंजन नॉट इनिशियलाइज्ड इन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी आपने जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो आपकी क्लास के अंदर होता है उसमें ये इंजन एक्सेसिबल नहीं होता, क्योंकि वो तो ब्लैंक होते हैं, उस पर कोई पैरामीटर नहीं होता। तो अब आपको क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाकर इस इंजन को उसमें यूज करना होगा। तो अब मैं यहां पर कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं कार के नाम से। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कहा इंजन और उसका नाम है इंजन, ठीक है। कैपिटल ई क्लास का नाम है, ई रेफरेंस का नाम है। तो मैंने कहा दिस डॉट इंजन इक्वल टू इंजन। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस। अब यहां पर जो दो चीजें मैंने बनाई हैं उसकी वजह क्या है, उसमें यह समझाना है कि जो पहली चीज मैंने बनाई है ना ये एक्चुअली कॉम्पोजिशन है, और जो दूसरी चीज मैंने बनाई है ये एग्रीगेशन है। यही फर्क है इन दोनों में। एग्रीगेशन फाइनल नहीं है, चेंज हो सकता है, लेकिन कॉम्पोजिशन में फाइनल करने का मतलब ये है कि एक दफा ये बन चुका है, अब ये एक दूसरे पर डिपेंडेड है, कैन नॉट बी चेंज फर्दर। तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसको कमेंट कर दिया क्योंकि इसके जरिए से हम कॉम्पोजिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया। अब कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद कार के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूं मूविंग के नाम से। तो मैंने कहा पब्लिक वॉइड कार मूविंग, और इसके अंदर आने के बाद मैंने कहा इंजन डॉट वर्किंग और एस आउट कार इज रनिंग यूजिंग इंजन। देखें, पहला मेथड इंजन, इसमें एक मेथड है वर्किंग का, वो अपनी जगह वैसे ही मौजूद है। फाइनल कीवर्ड के साथ मैंने एक कार क्लास बनाई, उसमें मैंने इंस्टेंस इंजन का क्रिएट करके यहां पर कॉम्पोजिशन परफॉर्म करवाया। कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज किया क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्टर नहीं करूंगा वो इंजन को एक्सेस नहीं करने देगा। उसके बाद कार मूविंग के अंदर मैं इंजन वाली क्लास के एक मेथड को कॉल कर रहा हूं वर्किंग। इसी चीज को तो रिलेशनशिप कहते हैं कि इनहेरिटेंस के बगैर मैं करना चाह रहा हूं ना, वो मैंने कर लिया यहां पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाकर इससे कॉल करूंगा
तो ये वाली लाइन तो आएगी, लेकिन इससे पहले ये वाली लाइन भी आएगी, ऐसा ही है ना, क्योंकि इसके ऊपर तो कार मूविंग के अंदर पहले ही यही मेथड को कॉल किया गया है, तो यहां पर उसका इंस्टेंस बनाकर कर दिया गया है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो कार और इंजन के दरमियान कॉम्पोजिशन रिलेशन को दिखा रही है बाय यूजिंग प्राइवेट फाइनल कीवर्ड। अब मैं कार का इंस्टेंस बनाता हूं और इंजन का भी बनाता हूं, दोनों का बनाऊंगा। तो मैं यहां पर आता हूं, मैंने इंजन का इंस्टेंस क्रिएट किया और यहां लिखा मैंने OB1 न्यू। देखो इसमें कोई कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, तो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं दिया। लेकिन अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो आपको एक कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा ना भाई, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू देनी पड़ेगी इंजन की, और इंजन की कंस्ट्रक्टर में मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा इंजन का। तो मैंने यहां लिखा कार, और अब मैं यहां पर देखो कंट्रोल के साथ स्पेस करूंगा तो यहां लिखा आ रहा है इंजन, तो ये OB1, तो मैंने कॉपी किया, OB1 दिया। अब टर्मिनेट करके OB2 के जरिए से आप देखें मैं दोनों चीजों को एक्सेस कर पाऊंगा। कार मूविंग, ठीक है, तो ये कार मूविंग को जब मैंने एक्सेस किया तो उसका मतलब क्या है, ये वाली चीज एक्सेस हो रही है। अब जब ये वाली चीज एक्सेस हो रही है तो ये भी हो गई और ये भी हो गई विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू रन द कोड एंड यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट इंजन इज वर्किंग। इंजन इज वर्किंग कहां लिखा हुआ है, यहां पर, और उसके नीचे लिखा आ रहा है कार इज रनिंग, तो कार इज रनिंग, यानी कार और इंजन के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कोई भी चीज एक निकलेगी वो वर्क नहीं कर सकेगी। तो ओवरऑल इस सेशंस के अंदर हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीजों को समझा कि एक्चुअली हैज अ रिलेशनशिप क्या है, उसमें एसोसिएशन का क्या मतलब है। उसके बाद हमने देखा कि एग्रीगेशन क्या है और रेफरेंस वेरिएबल किस तरह से यूज होते हुए विदाउट इनहेरिटेंस चीजों को एक्सेस कर पाता है। और एट लास्ट देखा हमने कॉम्पोजिशन, जिसमें दोनों क्लास एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती है लेकिन वहां पर इनहेरिटेंस यूज नहीं होता, और इसी रेफरेंस को यूज करते हुए हम मल्टीपल चीजों को डिपेंडेंट बनाते वक्त प्रोफेशनली इसे यूज कर सकते हैं।